बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव, जहां पर भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद अब ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ये सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। और अब भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में राजनीति बयानबाजी ने बिहार एनडीए को दो गुटों में बांट दिया है। सम्राट चौधरी के पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये कोई और नहीं कर रहा, बल्कि एनडीए के ही नेता आपस में कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि अगर किसी घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। अब आपको एक एक करके बताते हैं शुरू से कि बिहार एनडीए के वे कौन कौन से नेता हैं जो या फिर पूर्व में जो एनडीए के साथी रह चुके हैं या विपक्ष के नेता हैं, वो क्या क्या बयान दे रहे हैं, वो भी आपको जान लेना जरूरी है। पहले आते हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई आरोपी बिना हथियार के पकड़ा जा सकता था तो उसे गिरफ्तार करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी घटना पर संदेह हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब आते हैं पूर्व मंत्री आर.के. सिंह। आरा के सांसद रह चुके हैं। भाजपा में इनकी जोरदार पकड़ थी, फिलहाल ये भाजपा से अलग है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा किया। सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत था तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थे। और इधर अब चले आइए, भाजपा के बड़े नेता हैं ऋतुराज सिन्हा, आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री में से एक है। और इनका कद कितना बड़ा है, जब उन्होंने इस पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया और कार्रवाई को नियम के अनुसार करने की बात कही। उन्होंने वायरल वीडियो की गहराई से जांच होने तक ताकि सच्चाई सामने आ सके, इस बारे में बयान दे दिया, तो ये मामला पूरी तरीके से अब संदेहास्पद हो गया है। और मामले को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठन ने भी चर्चा तेज की है। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी बिलौटी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार के मदद की मांग की है। भरत तिवारी के परिवार का कहना था कि उन्हें पूरी तरह अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता चल पाया है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि दोषी सामने आ सके। वही जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, इस मामले पर उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने वायरल वीडियो में कई सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ निलंबन पर्याप्त नहीं है, अगर कोई गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले ने बिहार में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या एक सामान्य पुलिस कार्रवाई थी या फिर इसमें कोई ऐसी बात है जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतंत्र में कानून का भरोसा तभी मजबूत होता है जब हर घटना की सच्चाई सामने आती है। और इस मामले में अभी तक सबकी नजर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे, इसके अलावा पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तरह की बात लिखी। पवन सिंह हाल में एमएलसी चुनाव के लिए वो जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने तो पूरा माहौल ही बना दिया बिलौटी गांव पहुंचकर, वहां पर जो पीड़ित है उस परिवार पर, भरत तिवारी के परिवार के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और कोई मजाल है कि जो मुझे ब्राह्मण होने के नाते छू दे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। पुलिसकर्मी भी ये कह रहे हैं, जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि भरत के किस्मत में मरना लिखा था सो मर गया। अब ये पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद सम्राट चौधरी के पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए दो गुटों में फिलहाल बढ़ चुका है। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में जरूर दिखेगा, लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी के पुलिसिया कार्रवाई से एनडीए के ही आपस में सहयोगी
नेता जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ कल आपने देखा कि नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध किया है तो उसे मार देना क्या सही है। ये तमाम प्रकरण और तमाम जो वीडियो जो वायरल किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर हमले के लिए है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट में डालिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ खबर है जिसे आप चाहते हैं कि हम उसे मंच दें, उसको सरकार तक पहुंचाए, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप जरूर भेजिए। हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि उस खबर को हम लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।